ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਦਿਸ ਐਪੀਸੋਡ ਆਫ ਦ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਮੰਡੇ ਟੂ ਫਰਾਈਡੇ ਸਵੇਰੇ 7 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ, ਮੰਡੇ ਟੂ ਥਰਸਡੇ ਰਾਤ ਨੂੰ 10 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 11 ਵਜੇ ਤੱਕ ਅਤੇ ਸੈਟਰਡੇ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ 2 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਅਤੇ ਰਾਤ 8 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 9 ਵਜੇ ਤੱਕ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਾਡੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪੋਲਿਟਿਕਸ, ਇਕਨੋਮਿਕਸ, ਸਪੋਰਟਸ, ਲਾਈਫਸਟਾਈਲ, ਹੈਲਥ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲਿਟੀ ਨੂੰ ਫੋਕਸ ਕਰਕੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਅਗੇਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਪਾਵਰ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰ ਸਕੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਸਕੋ। ਅੱਜ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਡਾਈਟ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਦਲਦੀਆਂ ਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਫਾਸਟ ਲਾਈਫ ਜੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਫਾਸਟ ਖਾਣੇ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਹੋ ਜੀ ਸਾਡੀ ਡਾਈਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰੱਖ ਸਕਨੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ ਡਾਕਟਰ ਸ਼੍ਰੀਮੰਤ ਕੇ ਸਾਹੂ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮਹਿਮਾਨ ਹਨ ਮਾਊਂਟ ਆਬੂ ਤੋਂ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਈਟ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਕੇ ਚੇਂਜਸ ਲਿਆ ਕੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰਹਿ सकते हैं। वेलकम टू द प्रोग्राम जी। थैंक यू सर। थैंक यू। डाइट की बहुत इंपॉर्टेंस है जी, हम जानते हैं, लेकिन जिस तरीके से दुनिया भर में आबादी बढ़ रही है उसी तरीके से फास्ट फूड, फास्ट लाइफ में हर चीज़ फास्ट होती जा रही है और केमिकल्स, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स की बरतों ज़्यादा से ज़्यादा करके खाने में वो पौष्टिकता नहीं रही जो सुनने में मिलता है। अब ये बताइए डॉक्टर साहब कि कैसे हम ये सारी चीज़ों को जिसमें रह रहे हैं उसको चेंज तो कर नहीं सकते, लेकिन कैसे हम थोड़ा बहुत चेंज करके अपने आप को वो डाइट में चेंजेस लाएं जिसके साथ हम सेहतमंद रह सकें। बहुत इम्पोर्टेंट है डाइट हमारे लिए। खरी शारीरिक बीमारी नहीं, मैं कहूँगा हमारी मानसिक बीमारियों से भी मुक्त होना है, इस स्ट्रेस रिलेटेड थिंग्स भी है। इसके लिए डाइट का बहुत बड़ा ज़बरदस्त रोल है जी। इसलिए कहा जाता है एज द फूड सो द माइंड, जैसा अन्न ऐसा मन। तो हम सभी जानते हुए भी नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन क्योंकि इसकी समझ नहीं है एक्चुअली जी। सबसे पहले हमें कब कब क्या क्या खाना चाहिए ये सब बातें जानना चाहिए। कौन सी चीज़ें, दुनिया में बहुत सारी चीज़ें उपलब्ध है, लेकिन हेल्दी फूड किसे कहा जाता है, हेल्दी फूड चॉइस क्या है एंड हेल्दी ईटिंग हैबिट क्या है, ये हमें समझना जरूरी है, तो ही हेल्दी रह सकते हैं जी। तो दुनिया में खाने के लिए तो बहुत कुछ चीज़ें मिलती है, लेकिन हेल्दी फूड क्या है हमें समझना जरूरी है। बाज़ार में जो जंक फूड, फास्ट फूड मिलता है ये खाना ही है ऐसी बात नहीं है। हमें बहुत सारे वेजिटेबल्स भी मिलते हैं, बहुत सारे अनाज भी मिलते हैं, पल्सेस मिलते हैं। इसमें से हम हेल्दी फूड कैसे बना सकें वो टिप्स मैं आपको बताऊंगा। लेकिन हेल्दी ईटिंग हैबिट वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप भले हेल्दी चीज़ खा रहे हैं, लेकिन अगर आपकी ईटिंग हैबिट भी ठीक नहीं है तो भी आप हेल्दी नहीं रह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई अगर बहुत फास्ट खाता है, दौड़ते दौड़ते भागते भागते खाता है, फास्ट खाता है, तो ही विल ईट ए लॉट, ज़्यादा खा लेगा, क्योंकि उसकी जो धीरे धीरे खाने से, स्लोली खाने से जो ब्रेन में एपिटाइट सेंटर है, वो सैटिस्फैक्टरी सेंटर है, वो जल्दी सेटिस्फाइड हो जाते हैं, सेचुरेटेड हो जाते हैं। तो आदमी कम खाने से भी ऐसा लगता है पेट भर गया जी। तो जो जल्दी जल्दी खाता है, ज़्यादा खाता है, उसका शुगर भी एकदम सर्ज कर जाता है, तो उसको डायबिटीज़ भी हो जाता है। तो धीरे धीरे खाने से, चबा के खाने से इट इज़ हेल्दी ईटिंग हैबिट। सिमिलरली हमें टेलीविज़न देख के नहीं खाना चाहिए। जो टेलीविज़न देख के खाता है उसको खुद को सुध-बुध नहीं रहता है कितना खा गया, उधर टेलीविज़न देख रहा है, खा रहा है। इसलिए हमें साइलेंटली, बहुत धीरे से, प्यार से चबा के अच्छी तरह से खाना चाहिए जी। और खाना खाने से पहले एक घूंट अगर पानी भी पिया जाए तो बहुत अच्छा है, गला सरल हो जाता है। ड्राई चीज़ खाने से पहले बीच में भी पी सकते हैं, और आधा घंटा 1 घंटे के बाद अगर 1 गिलास 2 गिलास पानी पी जाए कोई प्रॉब्लम नहीं। तुरंत ही ज़्यादा पानी नहीं पीना चाहिए जी। ये हमारा ईटिंग हैबिट है, इसलिए ये ईटिंग हैबिट को भी सुधारना जरूरी है। दौड़ते दौड़ते, भागते भागते कुछ भी खाओ वो ठीक नहीं है जी। हेल्दी फूड चॉइस में से अगर सबसे बेस्ट है हम घर में बना के खाएं तो बहुत अच्छा है, क्योंकि बाज़ार की चीज़ें जितना अवॉइड करें अच्छा है। उसमें क्या है, क्या मिला है, कौन बनाया है, किसने कैसे बनाया है, क्या क्या चीज़ है, वी नेवर नो जी। तो हम अगर वेजिटेबल्स लेके खुद ही अच्छी तरह से गर्म पानी में उसको धुलाई करें अच्छी तरह से, क्योंकि जंक फूड, फास्ट फूड ये सब में तो है ही सब गंद चीज़ें, ये तो नहीं लेना है। लेकिन वेजिटेबल्स भी आजकल सेफ़ नहीं है, उसमें भी पेस्टिसाइड स्प्रे करते हैं, फिर बाज़ार में आता है। तो अगर पेस्टिसाइड से, जरा सा पेस्टिसाइड से कीड़े मर जाते हैं, अगर वो जरा जरा भी पेट में जाएगा तो क्या होगा। तो हमें अच्छी तरह से धुलाई कर देना चाहिए। अगर हमारे पास ज़मीन है, किचन गार्डन बनाते तो नथिंग लाइक दैट, क्योंकि खुद का एक्सरसाइज भी हो जाएगा और आप प्योर चीज़ खा सकते हो जी। जिसके पास नहीं है, बाज़ार से लाना ही पड़ता है, तो अच्छी तरह से धुलाई करें
और उसका ऊपर परत को भी निकाल दें तो अच्छा है। रॉ नहीं खाएं तो बहुत अच्छा है, चॉपिंग करके अच्छी तरह से स्टीम करके खाएं। कम से कम तेल, कम से कम नमक, कम से कम मिर्च मसाले, ये सब बहुत ज़्यादा आजकल फैशन हो गया है, बहुत सारा टू मच डाल के इतना एकदम हॉट हो जाएगा, खा के हाँ करते रहेंगे और लोगों के अलग प्लेजर है, लेकिन ये हार्मफुल है। वंस इन अ व्हाइल ओके, रोज़ नहीं जी। तो हमें अपने ये सब चीज़ों को चेंज करना जरूरी है। और बताया सवेरे नाश्ता, हमें उठते ही अगर गुनगुना पानी 2 गिलास पी जाएं बहुत अच्छा है, थोड़ा टहलें, फिर 1-2 गिलास पानी पी जाएं, पेट एकदम साफ हो जाएगा। दिस शुड बी आवर डेली रूटीन। चाय नहीं पिए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि टी इज़ एडिक्टिव। ओके। टी, कॉफ़ी, दीज आर एडिक्टिव। एक बार वंस और ट्वाइस ओके, लेकिन जो ज़्यादा पीता है फिर ही बिकम्स ए स्लेव ऑफ ऑल दिस थिंग। और दूसरा, हमारे ब्रेकफास्ट जो है 9 बजे तक ले लें तो बहुत अच्छा है। ब्रेकफास्ट इज ब्रेन फूड। ब्रेकफास्ट जो नहीं करता है, देखा गया है, वही ओबेस होता है। क्योंकि रात को 8-9 बजे 10 बजे खाया, ब्रेकफास्ट छोड़ दिया, फिर 12 बजे खाएगा तो तब तक इतना लेट होता है, उसको इतनी भूख लगेगी, ज़्यादा खाएगा, फिर ओबेस होता जाएगा। और ब्रेकफास्ट नहीं करने से बॉडी इम्यूनिटी कम हो जाती है, तुरंत उसको इन्फेक्शन हो सकता है, प्रॉब्लम होता है। बच्चों को ब्रेकफास्ट अच्छा खिलाओ ताकि उनकी स्टडी में उनका ब्रेन बहुत अच्छा डेवलप होगा, पढ़ाई में भी बहुत परफॉर्मेंस अच्छा होगा। राइट। सो ब्रेकफास्ट दिन का सबसे इम्पोर्टेंट फूड। इम्पोर्टेंट। इसके बारे में और बात करते हैं इस छोटी सी ब्रेक के बाद। जी। ਡਾਈਟ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹੂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮਹਿਮਾਨ ਹਨ ਮਾउंट आबू ਤੋਂ। आओ और इन्फॉर्मेशन लेने। जी डॉक्टर साहब, सो ब्रेकफास्ट की आप जो बात कर रहे थे, अब ब्रेकफास्ट में क्या खाना चाहिए? कई कहते हैं जी, क्योंकि आमतौर के ऊपर हम ब्रेड खा ली फटाफट और साथ में दूध पी लिया और हमने समझा ब्रेकफास्ट हो गया। नहीं, ब्रेकफास्ट में देखिए बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, क्योंकि ह्यूमन बीइंग इज़ ए वेजिटेरियन एनिमल। हम एक शाकाहारी प्राणी है, तो हमारे प्लेट में जो भी खाते हैं उसमें 50% तक वेजिटेबल हो तो बहुत अच्छा है जी। तो ब्रेकफास्ट में भी हमारा वेजिटेबल होना जरूरी है। सबसे इम्पोर्टेंट है ब्रेकफास्ट में, हम अगर स्प्राउट ले तो नथिंग लाइक दैट। सबसे पहले मूंग, मेथी, चना, मोट, ये सब चीज़ों को लेके स्प्राउट कर दिया जाए जी। और थोड़ा सा हल्का सा अच्छी तरह से धुलाई करके स्टीम कर दिया जाए। उसमें कभी कैबेज डाल दीजिए, कभी उसमें टमाटर डाल दीजिए, कभी उसमें कुकुम्बर डाल दीजिए, कभी हरी मिर्ची डाल दीजिए। बहुत वैरायटी बना के अगर खाएं तो बहुत अच्छा लगेगा। एक कटोरी हम स्प्राउट ले लें जी। उसके बाद घर में, क्योंकि हर एक स्टेट में, हर एक रीजन में अलग अलग वैरायटी होता है, जो भी बनाते हैं, चाहे दलिया बनाए, चाहे उपमा बनाए, चाहे पोहा बनाए, चाहे रोटी बनाए, चाहे पराठा लें, कुछ भी लें, लेकिन साथ में सब्जी भी हो। अगर ब्रेड भी लेना है तो ले सकते हैं, मना नहीं, लेकिन वाइट ब्रेड नहीं, ब्राउन ब्रेड लें, उसमें खूब वेजिटेबल स्टफ डाल के सैंडविच जैसा बना के ले लें तो अच्छा रहेगा। राइट। ब्रेकफास्ट में अगर कोई दही लेता है तो लें, कोई बात नहीं। कोई हॉट ड्रिंक लेना चाहता तो ले सकता है। फिर 1-2 बजे तक लंच होना चाहिए। अगर कोई डायबिटिक पेशेंट है, मैं कहूँगा 11 बजे कोई ना कोई फल खा ले तो अच्छा है। भूख लगे तो कोई ना कोई सीजन का फल, लेकिन बहुत मीठा फल अवॉइड करे तो अच्छा है, डायबिटीज़ जिसको है। अगर नहीं है तो कोई ना कोई एक फल खाओ, चलेगा जी। 1 बजे जो लंच होगा उसमें 1 प्लेट सलाद होना चाहिए। फर्स्ट 1 प्लेट सलाद, लेकिन सलाद भी मैं बताया अच्छी तरह से धुलाई करके वेजिटेबल को, उसका पीलिंग करके, उसके स्किन वगैरह निकाल के, अगर उसको 1 प्लेट लें, थोड़ा सा स्टीम कर दें तो अच्छा है। कच्चा खाएंगे तो भी अच्छी तरह से धुलाई करके खाएं, नहीं तो स्टीम कर दें तो सबसे बढ़िया है। सलाद 1 प्लेट के बाद हमारी जो मेन डाइट है, कार्बोहाइड्रेट 2 चपाती खाएं, बहुत अच्छा। नॉर्मल व्यक्ति को जो बहुत हैवी वर्कर नहीं है, 2 चपाती खानी चाहिए। डेली घी नहीं लगाना चाहिए जी। हफ्ते में 1 दिन 2 दिन ठीक है, रोज रोज घी लगाएंगे तो फिर ओवरवेट होने लगेंगे। और कोई अगर बहुत मजदूरी करता है, खेती करता है, कोई मेहनत है तो 3-4 चपाती खा जाए, चलेगा। अगर राइस लेना है तो 1 कटोरी राइस लेना है, ज़्यादा नहीं। एक छोटा सा 100 ml साइज का कटोरी में जितना राइस आता है, 1 चपाती माइनस 1 कटोरी राइस ले सकते हैं। दाल 1 कटोरी ले लीजिए, 2 कटोरी दाल ले लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। सब्जी 2-3 वैरायटी बनाए, सब्जी 2-3-4 कटोरी ले लीजिए, चले। सलाद 2 प्लेट
उसमें। लेकिन हम क्या होता है, जब भूख लगे तो हम राइस ज़्यादा ले लेते हैं, चपाती ज़्यादा ले, नहीं, उसको ना बढ़ाएं, सब्जी को बढ़ाएं, सलाद को बढ़ाएं, दाल 2 कटोरे, बटर मिल्क ले सकते हो, 2-3 बटर मिल्क 2 गिलास पी जाओ, उसमें पेट भरना चाहिए। दिस शुड बी आवर लंच। राइट। इस प्रकार शाम को 5-6 बजे कोई ना कोई स्नैक्स होना चाहिए, उसमें कोई परहेज बना दीजिए, नहीं तो आप भेलपुरी बना सकते हो, तली हुई आइटम ज़्यादा ना हो, कोई सैंडविच ले लीजिए ब्राउन ब्रेड लेके, या कोई चना चाट बना के खा सकते हैं, कोई ना कोई चीज़ ऐसे हल्का सा कोई स्नैक्स लेना चाहिए। 8-9 बजे तक डिनर हो जाना चाहिए। डिनर में भी आप 2 चपाती ले सकते हैं, सब्जी ले सकते हैं, दाल ले सकते हैं, जो भी चीज़ें जिसको जो पसंद है ले सकते हैं। रात को सोते समय 1 कप दूध ले, मलाई निकाल के ले, तो दिस शुड बी आवर नॉर्म। अच्छा, तेल की जब बात करते हैं उसमें अब उसके बारे में भी बहुत सारी रिसर्चेज आती हैं। कई बार कहा जाता है कि देसी घी बहुत अच्छा है, कई बार किसी तेल की बात आ जाती है। उसके मतलब दसिए कि घर में जो आम तौर के ऊपर हम जो कुकिंग कर रहे हैं उसमें क्या इस्तेमाल किया जाए? देखिए, बहुत इम्पोर्टेंट है, एक बात समझने की है कि साइंटिस्ट लोगों ने सभी एनिमल्स, बर्ड्स, सभी का ब्लड लेके चेक किया, किसी का भी कोलेस्ट्रॉल 50 से ज़्यादा नहीं। एक मनुष्य है जिसका कोलेस्ट्रॉल 300 से ज़्यादा है, क्योंकि तेल घी कोई नहीं खाता है, खाली मनुष्य ही खाता है। तो वास्तव में जो मूंगफली खाते हो, क्या उसमें तेल नहीं है? जो दूध पीते हो, क्या उसमें घी नहीं है? जो तिल खाते हो, क्या उसमें तेल नहीं है? इस सब में तो है ही। लेकिन जो एक्स्ट्रा खाते हैं, एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज बैड। तो एक व्यक्ति महीने में तेल घी मैक्सिमम ½ लीटर 500 ml से ज़्यादा नहीं लेना चाहिए। उससे अगर ज़्यादा खाते हैं तो दिस इज हार्मफुल। तो हम घर में 3-4 वैरायटी तेल रखें। एक वैरायटी लिया जाता है, अगर कोई खाली सफोला की सनफ्लावर खाता है तो उसको हार्ट अटैक ज़्यादा हो रहा है। इसीलिए साइंटिस्ट कहते हैं कि 3-4 वैरायटी रखो। जो भी हम लेते हैं, मान लीजिए 4 वैरायटी, एक व्यक्ति के लिए ½ लीटर। फॉर एग्जाम्पल, आपके घर में 8 लोग हैं तो महीने में 4 लीटर यूज होगा। तो 1 किलो घी, 1 किलो मूंगफली का तेल, 1 किलो सरसों का तेल, 1 किलो सनफ्लावर की सफोला, इस प्रकार ले तो अच्छा है। ऑलिव ऑयल हार्ट के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन ऑलिव ऑयल सलाद ड्रेसिंग के लिए अच्छा लगता है, बघारने के लिए, ये तड़का लगाने के लिए अच्छा नहीं लगता है, इसलिए ऑलिव ऑयल ले सकते हैं। राइस ब्रान तेल एक आता है जो तलने के लिए बहुत अच्छा है, जो उसमें एब्जॉर्ब नहीं करता ज़्यादा। अगर किसी के पास राइस ब्रान तेल नहीं है तो मूंगफली का तेल में, ग्राउंडनट तेल में वो तल सकता है। तो दिस इज अबाउट ऑयल। जितना कम हो सके अच्छा है, वो ही बेहतर रहेगा अपने शरीर के लिए। जी, एक लेते हैं ब्रेक और वापस आके खास तौर के ऊपर वेजिटेरियन, आपने कहा कि इंसान जो है शाकाहारी, ये मांसाहारी क्यों नहीं होना चाहिए और इसका क्या फ़ायदा या नुकसान है, इसके बारे में बात करते हैं। थैंक यू। Caring, comfortable, and cutting edge. Pacific Oral Health Center makes dental services accessible and affordable. This dentist's office gave me my life back. I came in here and I saw the work he did. I was shocked. I had teeth again. Regardless of insurance or income status. Provided on a sliding scale, Pacific Oral Health Center assures both physical and financial comfort. Pacific Oral Health Center. Caring, comfortable, cutting edge. वंस अगेन वेलकम बैक टू द प्रोग्राम। डॉक्टर साहू साडे नाल अज सांझ पा रहे ने ते दस रहे ने किस तरीके की साडी डाइट होनी चाहिए है जिस नाल कि असीं सेहतमंद रह सकते हैं। आओ कुछ होर इन्फॉर्मेशन ले लें। सो ब्रेक से पहले जी बात की थी नॉन वेजिटेरियन और वेजिटेरियन। जी, क्यों नहीं नॉन वेजिटेरियन खाना चाहिए? जी देखिए, नॉन वेजिटेरियन एक्चुअली मनुष्य जो है, आप देखना जितने भी प्राणियां हैं, आप मनुष्य का जो शारीरिक गठन है, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे जो दांत है, मोस्टली इट इज़ लाइक ए हर्बीवोरस एनिमल, जो घास खाने वाले, जैसे घोड़ा है, गोट है, गाय है, उनकी तरह दांत हमारे हैं। इतने बड़े बड़े, किसी को मारने काटने का दांत इतना बड़ा बड़ा कैनाइन नहीं है। सिमिलरली हमारे जो नाखून है, देखिए हमारे ऐसे बड़े बड़े एकदम नाखून नहीं है। और हमारे जो आंतड़ी है, अगर देखा जाए, ये भी एक वेजिटेरियन एनिमल की तरह है। तो जैसे आपके पास एक पेट्रोल गाड़ी है, आप उसमें अगर केरोसिन डालते रहेंगे, डीजल डालते जाएंगे तो क्या होगा? तो इसी प्रकार मनुष्य, हमारे जीने के लिए हमें वास्तव में शाकाहारी होना चाहिए। जब हम इसमें नॉन वेजिटेरियन डालते हैं तो नॉन वेजिटेरियन जो फूड है, वास्तव में कोई मरने के बाद किसी को नहीं खाया जाता है। प्रैक्टिकली किसी को मर्डर किया जाता है और हम खाते हैं। जब किसी को मर्डर किया जाता है, उस समय वो बचाने के लिए अपने को सारे टॉक्सिन्स लिबरेट करता है। वो ब्लड सर्कुलेशन में जाके जब डिपॉजिट होता है, वो मांस जब हम खाएंगे, वो क्या होगा, हमारे शरीर में वो सारा नुकसान नहीं करेगा। तो इसलिए कहते हैं जैसा अन्न ऐसा मन। अगर हम किसी को मार के खाते हैं तो वो फूड प्रोडक्ट हमारे मन पर भी बहुत बड़ा असर करता है, और हम इरिटेशन आएगा, गुस्सा आएगा, चिड़चिड़ापन आएगा, ये सब चीज़ें, एग्रेसिव नेचर आएगा। तो फिर हम
रहम की भाव, दया की भाव, करुणा की भाव धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, तो जरूरत नहीं है। डॉक्टर साहब इसमें आमतौर पे ये कहा जाता है कि प्रोटीन्स जो हैं वो अगर आप मीट नहीं खाओगे तो प्रोटीन्स नहीं मिलेंगे आपको, और फिश के बारे में भी कहा जाता है कि ये तो चलो ले लेनी चाहिए। जी जी, देखिए प्रोटीन, नॉन वेजिटेरियन फूड में प्रोटीन होता है, लेकिन प्रोटीन आपके जितने भी पल्सेस है, दाल है, उसमें एनफ प्रोटीन है। आप सोयाबीन लेते हो, आप जो भी दाल खाते हो, उसमें सब में प्रोटीन है, इसलिए कहते हैं दाल इज पुअर मैन्स मीट। दूसरी बात है, एनिमल प्रोडक्ट्स में कोलेस्ट्रॉल होता है, आप किसी भी वेजिटेरियन चीज़ में कोलेस्ट्रॉल नहीं होता है। तो एनिमल चीज़ जो मांस खाएंगे, इसमें कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, हार्ट अटैक होगा आपको, और एथेरोस्क्लेरोसिस होगी, और सारी बीमारियां होगी। तो क्यों खाएं ये सब चीज़ें, ज़रूरत नहीं है। आपको इतनी दाल, थोड़ी सी दाल खाने से भी आपको बॉडी की जितनी आवश्यकता है सफिशिएंट है। आपको इतना इतना खाने की जरूरत नहीं। भले दाल महंगी है, लेकिन एक फैमिली के लिए हम जितना दाल चाहिए लेंगे, मान से डेफिनेटली सस्ता होगा। राइट। जैसे आपने बात की चिड़चिड़ेपन की, खाने से आपने मूड स्विंग्स जो हैं वो भी रिलेटेड है? हाँ श्योर, क्योंकि हमारे भोजन, आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। आप एकदम फ्रेश फ्रूट्स खाइए जी, एकदम फ्रेश फ्रूट खा के आप कहीं जाइए, देखना आपको काम करते समय आपको कोई उबासी नहीं आएगी, थकावट नहीं आएगा, आपको टायर्ड नहीं लगेगा, कि लेजी नहीं लगेगा। लेकिन आप कोई बासी चीज़ है, बासी चीज़ रखा हुआ है और पूरा पेट भर के बासी चीज़ खा लो, देखो थोड़े समय के बाद आपको सुस्ती आने लग शुरू हो जाएगा। इसी प्रकार देखिए, आप अगर कोई हॉट चीज़ लेते हो, हॉट चिल्ली लेते हो, कि गरम मसाला लेते हो, एक एग्जांपल बताता हूँ, प्याज लहसुन भी देखिए, ये सब चीज़ें भी आप उसके जस्ट एक ड्रॉप आँख से गिरने से एकदम आँखों से धार धार आंसू निकलते हैं। तो ये सब चीज़ें जब हमारे शरीर में हम डालते हैं, सारी चीज़ें एकदम ऐसे हॉट चीज़ें, तो हमारे नेचुरली हमारे मूड्स के ऊपर असर होता है। इसलिए कहते हैं कि लॉन्ग बैक शेक्सपियर टोल्ड, लेट मी नो योर डाइट, आई विल टेल व्हाट यू आर। तुम क्या खाते हो मुझे बता दोगे तो मैं बता दूंगा तुम किस प्रकार का आदमी है। मनुष्य का चरित्र उसके खाद्य रुचि से ही पता चलता है। तो हम अगर वेरी सिंपल, ज़्यादा से ज़्यादा वेजिटेबल, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट्स, सिंपल ये सब डाइट खाते हैं, तो मन भी ऐसे शांत, कूल, काम रहेगा। हम किसी को एकदम मार काट के इसको ये सब खाएंगे, एफ्रोडिसिया कहते हैं, इरिटेंट्स, आपको एकदम उत्तेजना पैदा करने वाली चीज़ें हैं, ये सब खाते हैं, तो नेचुरली मन भी वैसा होगा। अच्छा, बात करें थोड़ी सी फास्ट फूड की, जो आपने जिक्र किया कि ज़्यादा वेजिटेबल्स हमें खानी चाहिए अगेन, लेकिन इस फास्ट पेस्ड वर्ल्ड में आपको खाना पड़ता है, कई बार सिचुएशन ऐसी होती है कि आपको लेना ही पड़ता है। अगेन वंस इन अ वाइल तो ठीक है, लेकिन जब ये नॉर्म बन जाता है, इसका असर क्या पड़ रहा है हमारे शरीर? देखिए, फास्ट फूड क्यों कहा जाता है? आपको कुछ मेहनत करना नहीं पड़ रहा है, आप लिया पैकेट, फाड़ा, खाया, कोई मेहनत कुकिंग करने की नहीं, पैकेट लिया, फाड़ा, खाया, फास्ट बीमारी, फास्ट वो अप। तो इसलिए क्योंकि इसमें प्रिजर्वेटिव ज़्यादा है, इसमें नमक ज़्यादा है। डू यू नो, एक बर्गर में 10 ग्राम सॉल्ट होता है, जबकि एक आदमी को सारे दिन में 3-4 ग्राम नमक खाना चाहिए मैक्सिमम। एक बर्गर में अगर 10 ग्राम सॉल्ट है, अगर कोई बच्चा 3-4 बर्गर खा गया सारा दिन में, क्या हाल होगा? उसको हार्ट अटैक नहीं होगा, हाई ब्लड प्रेशर नहीं होगा, स्ट्रोक नहीं होगा, तो क्या होगा? तो इसमें प्रिजर्वेटिव ज़्यादा है, इसमें नमक ज़्यादा है, इसमें तेल ज़्यादा है, इसमें ट्रांस फैट ज़्यादा है, इसमें नाइट्रेट्स ज़्यादा है, जिसके कारण कैंसर हो रहा है, जिसके कारण डायबिटीज़ हो रहा है, हाई ब्लड प्रेशर हो रहा है, स्ट्रोक हो रहा है, ये सब हार्ट डिजीज़ हो रहा है, ये सब बीमारियां हो रहा है। तो ये सब चीज़ें आज लोग का फैशन बन गया है, लेकिन मैं तो कहूँगा ये सब चीज़ों से दूर रह के घर में हम बनाएं। हमारे आजकल प्रॉब्लम है कि बोथ हस्बैंड वाइफ दोनों, एवरीबडी वर्किंग, सो घर में खाना कौन बनाएगा? पहले हमारा ये लाइफस्टाइल नहीं था। पहले माताएं घर में रह के तरह तरह के भोजन बनाते थे, हम खाते थे। तो हम अगर थोड़ा सा टाइम निकाल के कैसे भी करके घर में हेल्दी फूड बनाएं, खाएं, तो अच्छा होगा। पानी का जो आपने जिक्र किया, पीना है, पानी तो हर कोई पीता है, पीना भी चाहिए, लेकिन ठंडे मुल्कों में यहाँ पे कई बार हम पानी इतना पीते नहीं जितना पीना चाहिए। आमतौर के ऊपर कितने ग्लासेस जो हैं हमें लेने चाहिए? पानी एक्चुअली अगर आप सारे दिन में 10 ग्लास पानी पिए अच्छा है, कम से कम 2-3 लीटर तो पीना ही चाहिए। मैक्सिमम 5 लीटर तक पी सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। उठते ही अगर 1 लीटर पी जाए, थोड़ा सा टहलें, घूमें फिरे, फिर 1 लीटर पी जाए, देखना पेट एकदम साफ हो जाएगा, आपको कॉन्स्टिपेशन होगा ही नहीं। सारे दिन में भी थोड़ा थोड़ा पिए, लेकिन अगर यहाँ ठंडी है तो गुनगुना पानी पीजिए। हर एक के लिए गुनगुना पानी बहुत अच्छा। हॉट जगह पे ठंडा पानी पिए, लेकिन फ्रिज का पानी तो नहीं पीना चाहिए। पानी कम सारा दिन में अगर 2-3 लीटर मिनिमम पिए तो हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। ठीक।
अच्छा, और जैसे आपने बात की एक कॉम्प्रिहेंसिव सोच में परिवर्तन लाना पड़ेगा अपने, क्योंकि ये चीज़ें हमें मालूम है लेकिन हम उनको इम्प्लीमेंट नहीं करते। तो ये कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग जो है जिसके अंदर इन चीज़ों को हम इनकॉर्पोरेट कर सकें अपने रोज़मर्रा ज़िंदगी में, ये बहुत ज़रूरी है। जैसे आपने कहा, अगर ये हम करते हैं तो हम बीमारियों से भी बचेंगे, मानसिक तौर और शारीरिक तौर पर भी तंदुरुस्त रहेंगे। इसके लिए कोई और जानकारी लेनी हो तो क्या कोई वेबसाइट वगैरह है जहाँ पे जाके इन्फॉर्मेशन ली जा सकती है? जी, एक्चुअली आजकल अमेरिकन डायबिटीज एसोसिएशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, लेकिन मैं बता रहा हूँ जिस प्रकार होना चाहिए मीडिया की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से नहीं है। ये होलिस्टिक अप्रोच का कॉन्सेप्ट भी बहुत अमेरिका में भी है, लेकिन नोबडी इज इम्प्लीमेंटिंग। फॉर द फर्स्ट टाइम ब्रह्मा कुमारीज ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से वी हैव स्टार्टेड दिस प्रोग्राम, एंड मैं पिछले 4 साल में 250 प्रोग्राम्स कर चुका हूं पब्लिक के लिए, थाउजेंड्स ऑफ पब्लिक कम, आई क्रिएट अवेयरनेस। तो दिस टाइप ऑफ मिशन अगर गवर्नमेंट की तरफ से लिया जाए, मीडिया की तरफ से लिया जाए, जिस प्रकार हम स्मॉल पॉक्स को इराडिकेट कर दिए, जिस प्रकार पोलियोमाइलिटिस को इराडिकेट कर दिए, वी क्रिएटेड एटमॉस्फेयर लोगों को, इसी प्रकार ये डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, हार्ट डिजीज के बारे में लोगों में ऐसा अवेयरनेस क्रिएट करके इसके बारे में खूब अगर प्रचार प्रसार हो तो एक दिन लोग जाग जाएंगे, इससे मुक्त हो सकते हैं, और कोई रास्ता नहीं। बहुत खूब जी, अगेन वॉक द टॉक करनी पड़ेगी। यहाँ पे प्रोग्राम्स होते हैं जहाँ पे डायबिटीज़ की बात हो रही है, वहीं पे पकौड़े और तली चीज़ें खिलाई जाती हैं। सो उन चीज़ों से अगर हम वाकई में एज रोल मॉडल्स आगे आके कुछ लोगों के सामने पेश करेंगे तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ चेंज होगा। धन्यवाद यहाँ पे आके हमारे साथ बात करने के लिए। थैंक यू सर। Caring, comfortable, and cutting edge. Pacific Oral Health Center makes dental services accessible and affordable. This dentist's office gave me my life back. I came in here and I saw the work he did. I was shocked. I had teeth again. Regardless of insurance or income status. Provided on a sliding scale, Pacific Oral Health Center assures both physical and financial comfort. Pacific Oral Health Center. Caring, comfortable, cutting edge.